तो वहीं हिमाचल में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सरकार ने लोगों से कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की। वहीं डब्ल्यूएचओ ने कोरोना को हल्के में न लेने की चेतावनी दी है। शिमला के डीसी और सीएमओ ने संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सुभाशीष पांडा ने बताया कि पिछले 15 दिनों में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट का ग्राफ तेजी से बढ़ा है, जो ये बताता है कि प्रदेश में कोरोना की अगली लहर शुरू हो चुकी है। लोगों से अपील है कि वो सर्दी और जुकाम को हल्के में ना लें। साथ ही कहा कि कोरोना से बचने के लिए दो ही उपाय कारगर हैं, एक कोरोना नियमों का पालन और दूसरा वैक्सीनेशन। कोरोना केसेस बढ़ना शुरू हो गया है दोबारा से। कह सकते हैं कि ये अगला वेव है जो स्टेट के अंदर दिखाई दे रहा है। हमारा पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ गया है, साथ में नंबर ऑफ केसेस जो है वो बढ़ गया है। अभी पिछले कल तक कोई 4053 ऐसे एक्टिव केसेस हमारे स्टेट के अंदर थे और 70 उनमें से लोग जो हैं जो हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं और 70 में से आधे लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। तो कोरोना का ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा है वो बेहद चिंताजनक है। 24 घंटे में कोरोना की रफ्तार से स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है और लोगों से ज्यादा नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए लगातार कहा जा रहा है, क्योंकि जब एक बार कोरोना बढ़ना शुरू होता है तो उसको रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग और सरकार काफी ज्यादा अलर्ट नजर आ रही है कोरोना को लेकर। हालांकि हिमाचल प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर पर रहा है, यह वजह भी सामने आई है कोरोना के ग्राफ को नीचे रहने में। हालांकि जो मामले सामने आ रहे हैं उनमें सीवियरिटी ज्यादा नहीं मिल रही, लेकिन कोरोना का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ना काफी चिंताजनक है और माना यह जा रहा है कि यह कोरोना की अगली लहर हो सकती है हिमाचल प्रदेश में। जिस तरह से सीएमओ की ओर से ये जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें बात रखते हुए कहा गया। कांगड़ा की बात करें तो 923 कोरोना के केस एक्टिव हैं। और मंडी से हमारे सहयोगी धर्मवीर जुड़ गए हैं और ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। धर्मवीर, जिस तरह से कोरोना के मामलों में एकाएक बढ़ोतरी दर्ज की गई है उससे सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं तो बढ़ ही गई हैं, लेकिन क्या कुछ कारण माने जा रहे हैं कोरोना के ग्राफ में जो इजाफा देखा गया है उसके? जी, जैसा कि सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से जो है कोरोना के मामले बढ़ना शुरू हो गए हैं, या यूं कहा जाए कि बरसात के मौसम में जो है सर्दी जुकाम या फिर अन्य जो बीमारियां वो भी लग जाती है, तो उस कारण भी जो है ऐसा माना जा रहा है कि जो है कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। और दूसरा ये भी है क्योंकि जो है मैक्सिमम लोगों ने जो है अब शहर में जो है या फिर गाँव से जो लोग आते हैं निकलते हैं, मास्क लगाना भी जो है थोड़ा कम कर दिया है। उसको लेकर भी थोड़ी सी जो अब एडवाइजरी फिर से जो है जिला प्रशासन की ओर से जारी की गई है कि अभी तक जो है कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है, अभी तक कोरोना जो है फिर से वापस आ रहा है, नए स्वरूप में जो वापस आ रहा है। तो तमाम जो है एडवाइजरी भी जिला प्रशासन की तरफ से जारी की जा रही है। पिछले दिनों भी जो है जिला टास्क फोर्स की बैठक हुई थी, उसमें भी जो उपायुक्त ने निर्देश दिए थे कि जो कोरोना के जो मामले हैं एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया और लोगों को जो है अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। धर्मवीर, जो मामले सामने आ रहे हैं उनमें किस तरह की सीवियरिटी देखी जा रही? क्योंकि इससे पहले जब कोरोना का ग्राफ बढ़ा था तो उसमें वैक्सीनेशन का एक बड़ा वजह रही, जिससे जो मरीज थे उनको अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ा था। जी, अब इस बार कहा जाए तो सीएमओ से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नॉर्मल जो है जो जैसे बुखार सर्दी जुकाम में होते हैं वैसे ही इसके सिम्टम्स हैं, ऐसा कुछ उसमें ज्यादा सिम्टम नहीं है जिससे कि पता लग सके कि इसमें अलग से क्या है। उन्होंने यही बोला है कि जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो उसके ऊपर विभाग पूरी तरह अलर्ट है और जो प्रिकॉशनरी डोज है वो भी जिला में जो अब लगना शुरू हो गई है। जिला में जो है 75 जो है सेंटर इसके लिए बनाए गए हैं। कोरोना को रोकथाम को लेकर धर्मवीर अगर समझना चाहें तो क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है? क्योंकि एक तरफ जहां प्रिकॉशनरी डोज को लगातार बढ़ाया जा रहा है तो सख्ती कैसी देखी जा रही है? फिलहाल अभी मैं बात करूं सीधे तौर पे तो अभी तो उस तरह की जो सख्ती नहीं है, क्योंकि जो है बल्क में उस तरह से अभी फिलहाल जो है मामले सामने नहीं आए हैं। क्योंकि जो पिछले सालों जो मामले आए थे या फिर होता था कि एकदम ही मामले सामने आते थे, इस बार ऐसा नहीं है। फिलहाल अभी इस तरह की सख्ती जो है फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की और जिला प्रशासन की ओर से नहीं बरती जा रही है। अभी तक कुछ भी ऐसा जो है निर्देश नहीं है जिला प्रशासन की ओर से, ना ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से।
शुक्रिया धर्मवीर इस तमाम जी। बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है जो चिंता की बात है, लेकिन राहत की खबर यह है कि मरीजों में जो लक्षण है वो साधारण नजर आ रहे हैं, अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आ रही। कांगड़ा में कुल 923 कोरोना के केस हैं और एक्टिव केस की बात करें प्रदेश भर में तो 4,000 से ज्यादा कहीं ना कहीं निकलकर आंकड़ा सामने आया है। कोरोना का कुल आंकड़ा 4,155 पहुंच गया है।